सुग्रीव जी बोले बाजी बा चूड़ी मिली तुमने पहचान ली भाभी की, पायल मिली तुमने कह रही भाभी की है, बाली पहचान में कौन सी आफत आ रही। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके बोले भैया क्या ही बताएं, आज दिन तक इतने दिन हो गए भैया के साथ भाभी को रहते रहते, लेकिन मैंने अपनी भाभी के मुख की तरफ तो कभी निहार के देखा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो पहले ये जमाना आता था और आजकल जब फैशन ने और सोशल मीडिया ने इंटरनेट ने सब जमाना आगे लगाए दो है? एक कवि तो कहते हैं जमाना कैसा बीत गया भैया, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला हो, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया, जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला। कवि कहते हैं जब से दुनिया में ये धर्म कांटा चला, तब से तराजू और बट्टा खत्म हो गया। लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, लड़कियां जब से फैशन बनाने लगी, इनके सर का दुपट्टा खत्म हो गया। होके आजाद बैठी बहू बेटियां और तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। पहले क्या होता था, माताएं सारा दिन काम करती थी बढ़िया, खेतों पर काम आ जाता तो खेतों पे करने चली जाती थी, पति के कंधे से कंधा मिला के करती थी काम। सारा दिन महाराज चकिया पीसती करती थी, हम जनई का आ जाओ पीसो, अब आजकल तो कोई नहीं पीसे महाराज, सब दिन चकिया पीसती करती थी। अम्मा ओ भैया तुम सुन नहीं रही हो बातें, तुमने चकिया चलाई पहले चलाई? अच्छा तो पहले चकिया चलाई जाती करती थी, पूरी पूरी दोपहरी ये माताएं महाराज वृक्ष के नीचे बैठ बैठ के दोपहरी काट लेती करती थी, काम करती थी जी जान लगा के, ना उन्हें हारी होती ना बीमारी होती। और जब से जी आजादी आई महाराज, एसी कूलर पंखा गैस चूल्हे को सिस्टम खत्म, हाँ सिलबट्टा को सिस्टम खत्म, जितने जो नए नए महाराज सिस्टम चले ना, तब से महाराज ये माताएं एसी कूलर में रहती हैं, हारी बीमारी बनी रहा, कब मूड में पीर कब कमर में पीर, पीर तो जाता ही नहीं काम वाली। बताओ पहले की माताएं काम करती थी जी जान लगा के तो स्वस्थ रहती थी, मस्त रहती थी, और आज की एसी कूलर वाली जितना स्वस्थ रहती ना मस्त रहती। बोलो राधे राधे। हाँ तो ऐसा जमाना आया, कहा होके आजाद बैठी बहू बेटियां, तन में लाखों तरीके के रोग आ गए। हो जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, हो जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई, तब से घर का सिलबट्टा खत्म हो गया, जब से घर में ये मिक्सी मशीन आ गई।
लगी। दुशासन ने केस पकड़ ली, दुशासन ने केस पकड़े, दादा घसीटते हुए ले जाने लगा। द्रौपदी रोने लगी, छोड़ दो दुशासन मुझे, अरे मैं तेरी माँ समान भाभी हूँ, अगर तू मुझे सभा बीच में ले जाएगा, मान ले अगर मेरी लाज चली गई तो लाज मेरी नहीं बल्कि लाज तेरी भी जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं हूँ तो तेरे ही कुल की। अब तुम्हारे सिवा हम आओ कोई नहीं। अब भगवान भागे, गरुड़देव आए। गरुड़देव ने कहा प्रभु आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, हम आपको छोड़ दे हस्तिनापुर तक। भगवान बोले ना, आज हमें तुम पे भी भरोसा नहीं है, खुद जाऊंगा अपनी बहन की लाज बचाऊंगा। क्या पता तुम्हें थोड़ा सा भी विलंब हो गया, मैं ना पहुंच पाया, बहन की लाज चली गई, मेरा नाम झूठा पड़ जाएगा। मैं आज तुम पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जबकि कहते हैं कि गरुड़ की गति मन से भी तेज है। दादा गरुड़ की गति मन से भी तेज। अब सोचो कि मन कितना भागता है और मन से भी ज्यादा तेज गरुड़ की गति, और भगवान गरुड़ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। हुआ क्या? अरे राधा छोड़ी रुक्मिणी छोड़ी, छोड़ी गरुड़ सवारी, राधा छोड़ी नंगे पैर सवरिया आए, ऐसे प्रेम पुजारी नंगे पैर। बच गई रे द्रौपदी की लाज, रज सो
अब भगवान ने जा करके साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब दुशासन साड़ी को खींच रहा है, अब भगवान साड़ी को बढ़ाने लगे। वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान साड़ी बढ़ाने लगे। अब इतनी साड़ी बढ़ाई, इतनी बढ़ाई क्या सभा बीच में सब चकित हो गए। सोचने लगे साड़ी को रह गो तो एक छोक, तो साड़ी बढ़ने कहाँ लगी, ये बढ़ने कहाँ लगी। अब साड़ी इतनी बढ़ रही, इतनी बढ़ रही क्या समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ साड़ी कहाँ नारी, नारी की साड़ी या साड़ी की नारी। सब चक्कर में पड़े बड़ी हो क्या रहा है, सब महाराज आश्चर्य में पड़े हैं। लेकिन भगवान की लीला क्या है, अरे साड़ी है के नारी है के नारी बीच साड़ी है, साड़ी है। और भैया अरे नारी ही की साड़ी है के साड़ी की नारी है। ओ कैसे बढ़ गो रे हजारों गज को चीर रह जा सोना बनवारी, खींचे खींचे रे दुशासन मेरो चीर रह जा सोना बनवारी। साड़ी को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो महाराज। अब सब आश्चर्य में पड़े हैं, दुशासन दुर्योधन सब पछाड़ खा करके गिर पड़े, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाए। कहते हैं हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, और हमारा तो रक्षक सुदर्शन चक्र धारी है। जिसका रक्षक भगवान बैठा हो दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सब पछाड़ खा के गिर पड़े, लेकिन द्रौपदी को नगिन नहीं कर पाए। उस सभा में दो संकल्प हुए। एक भीम ने संकल्प लिया था कि हे दुर्योधन, तू चाहता था द्रौपदी को नगिन करके अपनी जंघा पे बैठालना, तो जब तक मैं तेरी जंघा का भंजन नहीं करूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। एक द्रौपदी ने लिया था संकल्प, हे दुशासन, तूने मेरी साड़ी को खींचा तो जब तक मैं तेरी छाती के खून से अपने केस नहीं धुलूंगी तब तक मैं केस नहीं बांधूंगी। ऐसे ही महाराज छोटी छोटी बातों को लेके इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो गया था, और भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा करी। जब भगवान द्रौपदी के पास आए ना दादा, तो द्रौपदी का एक प्रश्न था। द्रौपदी ने कन्हैया से पूछा, प्रभु तुम तो सब कुछ जानते थे, क्योंकि एक कवि कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। चित्त की चोरी, और बाप प्रभु से का छुपी जगह हाथ जगत की डोरी। द्रौपदी बोली, तुम सब कुछ जानते थे कि हमारी लाज जाएगी, हम भरी सभा में नगिन किए जाएंगे, तो तुम पहले ही आ जाते तो हमारी ये दशा न होती। भगवान मुस्कुरा के बोले, बहना तुम पहले ही बुला लेती तो हम तुम्हें यहाँ तक पहुँचने ही ना देते। बोलो राधे राधे। देरी मुझे आने में नहीं, बल्कि देरी तो तुमने बुलाने में
कर दी। और यही सच्चाई है। हमें जब दुख आते हैं ना तो दुनिया में भटकते हैं। जब दुनिया वाले हमारी मदद नहीं करते हैं तब हमें याद किसकी आती है? भगवान की, कि प्रभु अब तुम्हारे सिवा हमाओ कोई नहीं। दुख आओ करे तो पहले ही भगवान को याद कर लियो करो तो दुख यही ना है। इस प्रकार से भगवान ने द्रौपदी के चीर की रक्षा की। समय पर्याप्त हो चुका है। इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। कल की पावन पावन कथाएं, परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा, श्राप की कथा, सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा, शिव सती चरित्र की कथा और भोले बाबा के हम किस रास्ते से गए हैं। तो महाराज सीता जी ने क्या किया कि अपने कुछ आभूषण जो भी पहने थी वो सब फेंकती हुई चली गई। महाराज जो जो पहने थी चूड़ियां फेंक दी महाराज, रास्ते में नाक की बाली फेंक दी, पैर की पायल फेंक दी और महाराज चली गई। लक्ष्मण जी चले सुग्रीव जी के साथ में खोज में सीता जी की। आगे बढ़े, चूड़ी मिली। सुग्रीव जी ने लक्ष्मण जी से पूछा भैया ये चूड़ी किसकी है? लक्ष्मण जी ने कहा मेरी भाभी की है। बोले तो इसी रास्ते से गई हैं। आगे बढ़े, पायल मिली। बोले ये किसकी है? बोले भाभी की है। और आगे बढ़े, नाक की बाली मिली। सुग्रीव जी ने पूछा ये किसकी है? लक्ष्मण जी बोले शायद भाभी की होगी शायद, कंफर्म पता नहीं है भाभी की या किसी और की।